Discuss about quantum numbers. So before discussing about quantum numbers, you should know some basic things very clearly. Till now we have seen, bacha, you cannot be 100% sure about position of electron. You cannot be. You can never. Okay? What we can do is, we know one thing. Last time I discussed about Schrodinger equation, and what I said is, देखो बेटा, शेल होता है, उसके बाद सबशेल होता है, फिर ऑर्बिटल होता है. शेल, सबशेल, ऑर्बिटल. शेल इज व्हाट यू स्टडी इन स्कूल. के एल एम एन. फिर उसके नीचे होता है सबशेल, उसके नीचे होता है ऑर्बिटल. ठीक है. ऑर्बिटल ऐसी जगह है बच्चों, ऑर्बिटल ऐसी जगह है where there is a maximum probability of finding an electron. Okay बच्चों, see you have to understand one thing very clearly. अगर कोई मुझे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन किधर होता है, अब बताओ मुझे इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, किधर होगा, किस तरह होगा, मैं उनको कोई फिक्स लोकेशन बता ही नहीं सकता. Okay, we have studied Heisenberg principle, we have studied Schrodinger equation. What I can say is I can click multiple photograph of an electron, and what I can say is कि बाबा न्यूक्लियस है, ठीक है, अंदर समझो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाजू में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे. मैं ऐसे नहीं बनाता, चलो इसको मैं ऐसे बनाता हूँ. न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आजू बाजू बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है. तो बच्चों, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किधर हो सकता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन के मैंने मल्टीपल फोटोग्राफ्स खींचे हैं, ठीक है, हाई रेजोल्यूशन में अंदर. तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाजू में ही मिलेंगे तुमको. जैसे तुम दूर जाओगे, इलेक्ट्रॉन मिलना मिलना कम हो जाएंगे. तो 95% ऑफ टाइम इस पर्टिकुलर एरिया में तुमको मिल जाएंगे वो. अब तुमको क्या बोलेगा कि एटम का साइज बताओ. तो एटम का साइज कैसे मालूम पड़ता है? एटॉमिक साइज, न्यूक्लियस से डिस्टेंस से लेकर के आउटर मोस्ट शेल तक. लेकिन इलेक्ट्रॉन का कोई लोकेशन ही नहीं है फिक्स. तो स्कूल में कैसे पढ़ा फिर अपने कि एटॉमिक साइज इतना होता है, इतना नैनोमीटर है, इतना पिकोमीटर, जो भी अपन ने पढ़ा, कैसे पढ़ा? इलेक्ट्रॉन का कोई प्रॉपर लोकेशन नहीं है. इतना दूर भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, इतना दूर भी हो सकता है. ठीक है, वी डोंट नो. हाउ कैन वी बी श्योर अबाउट द साइज ऑफ एन एटम? व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल पे डिस्टेंस है, लेकिन यहां पर तो कितना दूर है, तो क्या एटॉमिक साइज इतना होगा? इधर इतना दूर है ना बाबा, तो फिर लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी, रेडियस निकालना पड़ेगा, फिर इतना बड़ा एटम हो जाएगा. बट ऐसा होता तो नहीं है. तो जब एटम की साइज बताते हैं ना बेटा, तो हम सबसे नजदीक में जिस वॉल्यूम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो उनकी साइज बताते हैं, उनका डिस्टेंस बताते हैं. बाकी इलेक्ट्रॉन तो उससे दूर भी हो सकता है. तो तुमको वो कभी भी इलेक्ट्रॉन किधर है या प्रॉपर एटॉमिक साइज नहीं मिल सकती. हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन लेते हैं. लाइक ये ले लिया हमने, यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हम एटॉमिक साइज मान के चलते हैं. बट जरूरी, बट ये राइट नहीं है बेटा, एकदम एक्यूरेट नहीं है. ठीक है, बट यस, दैट इज व्हाट वी डू. एंड व्हाई डू वी डू दैट? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स किधर भी दूर हो सकते हैं, वी डोंट नो. सो दैट इज द बेस्ट व्हाट वी कैन डू. ठीक है बेटा, that is the best that we can be do. We can select a location and we can define an atomic size. But overall, you can never be sure about the size of an electron. ठीक है. So basically the value साइज स्क्वायर इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बताया था तुम लोगों को साइज स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. इस सिंबल को बोलते हैं साई, साई स्क्वायर. साई को हम क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन. साई स्क्वायर को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी.
ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का एकदम सबसे ज्यादा चांसेस है बच्चों। अब बात को समझने की कोशिश करना बेटा, इलेक्ट्रॉन को ढूंढना इतना आसान नहीं है बेटा। जैसे मुझे किसी के घर पे कोई पार्सल पहुंचाना है, ठीक है, तो पहली बात तो मैं श्योर हूं कि वो अर्थ में होगा। दूसरी बात तो इंडिया में है, इंडिया में भी समझो फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में भी मतलब मुंबई में, मुंबई में भी समझो फॉर एग्जांपल मलाड में, मलाड में भी किधर घर, कोई फ्लोर, कोई एरिया का नाम होगा, एरिया में भी किधर कोई बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग में भी कोई फ्लोर होगा, फ्लोर में भी फ्लोर नंबर होगा। तो कितना अंदर तक जाना पड़ता है, तुमको समझ रहे हैं? वैसे इलेक्ट्रॉन के लिए भी अगर इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है तो हमको भी अंदर तक जाना पड़ेगा बेटा, ठीक है, अंदर तक जाना पड़ेगा अपने को। अंदर तक जैसे जाएंगे अपन डीप, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की क्षमता और बढ़ जाएगी और शक्ति बढ़ जाएगी। यही अपने को करना है, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की कोशिश करनी है। हम कोशिश कर सकते हैं, हम 100% कभी भी श्योर नहीं हो सकते, ठीक है। सो वी हैव टू गो डीप नाउ। नाउ लेट्स रब दिस पर्टिकुलर पार्ट। See, understand, we have studied about Bohr's theory, we have studied about Schrodinger equation. We need to be clear with one thing very nicely, that the energy of nth orbit is minus 13.6 z square n square. Okay बेटा, that is what Bohr said, ठीक है। तो बोर के लिए सिर्फ n की वैल्यू इंपॉर्टेंट थी कि बाबा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में या फोर्थ ऑर्बिट में, ये बोर के लिए था। लेकिन श्रोडिंगर ने बदला। श्रोडिंगर ने क्या किया, उसने क्या बोला, उसका इक्वेशन क्या था, बहुत बड़ा था, नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ, बट एच साई इक्वल टू ई साई, हैमिल्टन ऑपरेटर एंड ऑल दिस थिंग नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर, बट ठीक है, बड़ा सा इक्वेशन था, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा है, श्रोडिंगर इक्वेशन को। Now what is equation tried doing is it allowed electron to occupy 3D space. Okay, it allowed the electron to occupy 3D space. X एक्सिस में भी कुछ, Y एक्सिस में भी कुछ, Z एक्सिस में भी कुछ, ठीक है। तो एक प्रॉपर एक रीजन, ज्योमेट्रिक रीजन या स्पेस में एक रीजन था जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। तो इसी से तीन चीजें डिफाइन हुई बच्चों, ठीक है। एंड एड्रेस पता करने के लिए इलेक्ट्रॉन का आगे का डेवलपमेंट चालू हुआ, ठीक है। और जिस वजह से अपन आज का लेक्चर पढ़ रहे हैं, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। एन, एल, एम एल, एम एस। एन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये क्यू है, क्यू चाहिए, एवरीथिंग आई लेट यू नो, डोंट वरी। एल स्टैंड्स फॉर अजीमुथल क्वांटम नंबर। पहले एक बार सुन लो इसको अच्छी तरह से, डरो मत। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज एल, अजीमुथल क्वांटम नंबर इज एल। एम एल स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एम एस स्टैंड्स फॉर स्पिन क्वांटम नंबर। इसका श्रोडिंगर से कोई लेना देना नहीं है एक्चुअली, ये एक्सपेरिमेंट होता है एक, स्टर्न गर्लिच एक्सपेरिमेंट, वहां से ये निकला था। तो मोटे मोटे तौर पे पहले के तीन इंपॉर्टेंट है एक्चुअली श्रोडिंगर के हिसाब से, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली बाद में मालूम पड़ा था, ठीक है। ये थियोरेटिकली, देखो बच्चों मैं तुमको बताता हूं, समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये सब ये क्यों कर रहे हैं अपन, ये सब क्या चल रहा है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मेरे को, जब मैं ये करता हूँ, कभी भी कर रहा होता तो बच्चे मुझे पूछते हैं कर क्यों रहे, क्या हो रहा है ये सब, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, एक है क्या सब। तो ये कोशिश है इलेक्ट्रॉन को और अच्छी तरह से जानने की, उसके लोकेशन को जानने की, उसके पोजीशन को जानने की। और लेक्चर खत्म होने के बाद तुमको ये भी समझेगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इससे क्या जान लेंगे अपन और क्या हो जाएगा, ठीक है।
इससे हो क्या जाएगा? दैट इज व्हाट वी हैव टू सी, वही मकसद है अपना आज का। ओके, सी अंडरस्टैंड, ईच क्वांटम नंबर विल हैव एसोसिएटेड एडवांटेज विथ इट। जैसे एल विल बी यूजफुल फॉर फाइंडिंग, मैं लिख देता हूं, साइज एंड एनर्जी। ओके, एल विल बी यूजफुल फॉर शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब कैसा शेप ग्राफ आप बना के तुमको प्रॉब्लम बताऊंगा, डोंट वरी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके लिए? देखो सिंपल है, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन के पास शेल होता है, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल। ये कैसे कंसेप्ट है? ये हमने बनाया है हमारे कन्वीनियंस के लिए कि इलेक्ट्रॉन को पढ़ सके। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा कोई शेल नहीं होता जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन घूमता है इसके लिए शेल होता है, शेल होता है इसके लिए इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता। शेल, सबशेल, ऑर्बिटल आर द concepts created by human beings to understand the behavior। इसके लिए राइज नहीं होता क्योंकि इंसान है इसके लिए, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी है वो राइज होगा। वैसे इलेक्ट्रॉन इसके लिए नहीं घूमता क्योंकि कोई शेल है, इलेक्ट्रॉन घूमता है तभी शेल है, समझने की कोशिश करना। और शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल। अच्छा ठीक है, नाउ ईच विल हैव, ओके, सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज गोइंग टू यूजफुल फॉर ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल। ठीक है, एंड स्पिन क्वांटम नंबर इज यूज्ड टू फाइंड द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एंड उसका मतलब क्या होता है? लेट यू नो। अब ये सब का मतलब भी क्या होता है? लेट यू नो। अब ये मैंने मोटे मोटे तौर पे तुमको लिखा दिया। अब एक एक अपन करने की ट्राई करते हैं। ईच वन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बाबा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है, अजीमुथल क्या करता है, मैग्नेटिक क्या करता है और स्पिन क्या करता है। ठीक है, देखो समझने की ट्राई करना अच्छी तरह से एकदम। पहले हम करेंगे बच्चों, बहुत मजेदार है, सुनना अच्छी तरह से। ठीक है, फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। खेल क्या है इसका? बच्चों देखना, ये अपने स्कूल में पढ़ा हुआ है, स्कूल सेक्शन में। ठीक है, क्या पढ़ा हुआ है अपन ने कि बाबा एक एटम होता है और इलेक्ट्रॉन घूमता है उसमें। ठीक है, उस न्यूक्लियस अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। एक्चुअली ऐसा इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये सब भी गलत है एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन, बट ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो ये के शेल, ये एल शेल एंड देन एम शेल। तो ये जो शेल नंबर होता है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन इज गिवन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चा, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो स्कूल लेवल में पढ़ा हुआ है तुमने, एकदम सिंपल। ठीक है, इंडिया या महाराष्ट्र में डिलीवरी करनी है, महाराष्ट्र में किधर वो आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में डिलीवरी करनी है। तो दिस एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल है एन। ठीक है, दिस एन, ठीक है, कैन बी के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। ठीक है, एन का वैल्यू अगर 1 हुआ तो के शेल, एन का वैल्यू 2 हुआ तो एल। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब सेकंड है अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, सिंबल इज गिवन बाय एल। अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज कैन बी फ्रॉम 0 टू n-1, 0 टू n-1। समझने की ट्राई करना। L can be 0, L can be 1, L can be 2, L can be 3। अगर L 0 है तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन S सबशेल में है, L इक्वल टू 1 है तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन P सबशेल में है। क्योंकि मैंने क्या बताया बच्चों, ये हमेशा याद रखना, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल। ठीक है, शेल में क्या है, शेल क्या है? तो ये
n कैन बी 1 2 3 4, तो तुम्हारा ये शेल है। उसके अंदर क्या है बच्चा, सब शेल है, जो अजीमुथल क्वांटम नंबर में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो देखो शेल में हम आ गए एन से, अब हम अंदर जा रहे हैं और भी। ये सब चीजें एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन में होती नहीं है, एटम में होती नहीं है बच्चों, हम बनाते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए। तो अगर एल की वैल्यू 0 है तो एस सब शेल में होगा वो, एल की वैल्यू 1 है तो पी सब शेल में होगा, 2 है तो डी में होगा, और 3 है तो एफ सब शेल में होगा, 4 है एस पी डी एफ, इट कैन कम, सॉरी 3 तक ही हैव टू गो। ओके, इफ इट कम्स अहेड आई लेट यू नो व्हाट टू डू, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये बच्चों ये क्या है, तुम्हारा सबशेल का इंफॉर्मेशन है। ओके, सबशेल का इंफॉर्मेशन है शेल के अंदर। अब इसको समझने के लिए बहुत सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं एकदम, इसको मैं रफ कर देता हूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। ये तुमको समझ में आ गया कि शेल का नंबर क्या होता है। समझो एन की वैल्यू है 1 2 3 4 तक समझो। अब एल का वैल्यू निकालना है अपने को। एल का वैल्यू क्या है, 0 टू n माइनस 1। ठीक है, 0 टू n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। ठीक है, फिर n का वैल्यू 2 है, तो l का वैल्यू क्या होगा, 0 टू n माइनस 1, n माइनस 1, तो 0 तो होगा ही, n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 तो 1, n 3 है तो l का वैल्यू क्या होगा, 0 टू n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 तो 2, तो 0 टू 2, देखो ऐसे समझो, n इक्वल टू 3 तो 0 टू 3 माइनस 1, तो 0 टू 2, 0 टू 2 में क्या क्या आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है। n इक्वल टू 4 तो l क्या होगा, l क्या होगा, n माइनस 1, तो 4 माइनस 1, तो बेटा इसका मतलब क्या होता है, n निकाल दिया हमने, l निकाल दिया, अब करे क्या इसका, इसका मतलब क्या है, अगर l 0 है बच्चा तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन किधर होगा, l 0 है तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन किधर होगा, दैट इज द आइडिया। अगर l 0 है तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन s सबशेल में होगा। अगर l का वैल्यू 0 है, 1 है, 0 1, तो वो होगा एस एन पी सबशेल में। अगर वैल्यू है 0 1 2, 0 1 2, तो एस पी डी। अगर 4 है तो 0 1 2 3, तो 0 1 2 3, तो आ जाएगा एस पी डी एस। मतलब हम शेल से अब सब शेल में गए, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पहले तो एन का वैल्यू हम लोग को पता है कि बाबा उसका ऑर्बिट नंबर क्या है, वो कौन से शेल में है, उसके भी अंदर हम गए इधर, इधर से। अब देखने में तुमको बहुत अजीब सा लग रहा होगा, ऐसा कैसा हो सकता है, बट ट्रस्ट मी बेटा, इट इज द इमेजिनरी कंसेप्ट डेवलप्ड फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, कि बाबा इलेक्ट्रॉन किधर तक जा सकता है, इलेक्ट्रॉन किधर हो सकता है। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 टू n माइनस 1। डिपेंडिंग अपॉन n की वैल्यूज you will get l की values, and remember one thing, n and l can never be of the same values, remember this, never। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, n1 है, l0 है, l0 किधर होता है, s में होता है, तो आई कैन राइट दिस एज 1s, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 1s। यहां पर n2 है, l0 है, तो 2s, n2 है, l1 है, l1 किधर होता है, p में होता है, तो 2p हो सकता है। ओके, अब 3 0 है, 1 है, 2 है, 3 तो स्टार्टिंग में 3 लिख देने का बेटा, देखो l0 कब होता है, s में होता है, l1 कब होता है, p में होता है, और n2 कब होता है, d में होता है, 3। अब n4 है तो 4 पहले लिख दो,
0 1 2 3, 0 1 2 3, मतलब एस पी डी एफ, एस 4s 4p 4d एंड 4f। अब ये सब क्या है, हम अंदर इलेक्ट्रॉन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वन का मतलब क्या होता है, कौन से शेल में, 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 कौन से शेल में। और ये एस पी डी एफ का मतलब होता है कौन से सब शेल में है, शेल के कौन से अंदर के पार्ट में है। होटल में है एक आदमी, होटल के कौन से कमरे में है वो बताता है। तो अगर N2 है तो इलेक्ट्रॉन 2s कमरे में भी हो सकता है सेकंड फ्लोर में ही है, लेकिन वहां पर भी कमरे है, तो या तो S वाला कमरा है तो P वाला कमरा। N इक्वल टू 3 थर्ड फ्लोर पर है, लेकिन और बहुत सारे कमरे हैं, तो उसमें S कमरे में भी हो सकता है, P में भी या D में भी। ठीक है, इसको ऐसे तरीके, गलत तरीका तो हो गया तो, लेकिन समझने के लिए तुम ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो शेल एक होटल, पूरा एक फ्लोर, उसमें कौन सा कमरा, दैट इज योर सब शेल के अंदर किधर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो शेल के अंदर हम गए, सब शेल में दो क्वांटम नंबर हमने कर लिए। अब हम बढ़ते बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ, इसको मुझे रफ करना पड़ेगा। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर symbol is ml, and the beauty of ml is the value of it. What is the value of ml? किधर गया रे बाबा मार्केट? The value of ml can be given by minus l to plus l. ठीक है, ओके। So l depends upon value of n, ml depends upon the value of l. तो समझना ये, अब समझने की ट्राई करते हैं इसको। लेट्स से s p d f, इसके लिए l का वैल्यू 0 1 2 3। अब ml का वैल्यू क्या होगा, ml एज ऑलरेडी सेड माइनस l टू प्लस l, जीरो का तो जीरो ही होगा, एल वन है तो एम एल क्या होगा, माइनस वन टू प्लस वन, तो माइनस वन टू प्लस वन में क्या आ जाता है, जीरो भी आता है, तो माइनस वन 0 प्लस वन, माइनस एल टू प्लस एल, एल टू है तो माइनस टू टू प्लस टू में क्या क्या आ जाएगा, माइनस टू, माइनस वन 0 प्लस वन प्लस टू, एल इक्वल टू थ्री, एल इक्वल टू थ्री में माइनस थ्री टू प्लस थ्री, तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन 0 प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री। तुम बोलोगे ये सब क्या कचरा चल रहा है जिंदगी में। बच्चों n की वैल्यूज हमने कंसिडर की, दैट वाज फॉर शेल, l की वैल्यूज सब शेल के लिए, ml की वैल्यूज ऑर्बिटल के लिए। इसका मतलब होता है जीरो है मतलब इसके पास एक वन ऑर्बिटल है, ये तीन वैल्यूज आगे मतलब थ्री ऑर्बिटल, इसका मतलब पांच ऑर्बिटल, इसका मतलब एक दो तीन चार पांच छह सात ऑर्बिटल, मतलब s में देयर इज वन ऑर्बिटल, p में देयर इज थ्री ऑर्बिटल, d में देयर आर फाइव ऑर्बिटल, एंड s में देयर आर सेवन ऑर्बिटल। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय इट, समझने की कोशिश करना बेटा। एक होटल है, होटल का कमरा शेल है, सॉरी होटल का जो फ्लोर है वो एक शेल है, होटल का कमरा सब शेल है, उसमें भी स्पेसिफिक लोकेशन तुम किधर हो सकते हो, वॉशरूम में हो सकते हो, किचन में हो सकते हो, या तो फिर हॉल में हो सकते हो, और अंदर जा रहे हो तुम, इसको ऐसे समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो यहां पर एक है, एक ऑर्बिटल, यहां पर तीन है, एक दो तीन, माइनस वन 0 प्लस वन, यहां पर जीरो ही, यहां पर पांच है, एक दो तीन चार पांच, कौन से माइनस टू माइनस वन 0 प्लस वन प्लस टू, यहां पर सात है,
1 2 3 4 5 6 7 -3 से +3। अब करूं क्या मैं इसका? बेटा ये सबसे एक्यूरेट चीज है जिससे आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम पड़ सकता है। तो बस मैंने वो ही किया और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, मुझे एक्यूरेटली पता करना इलेक्ट्रॉन किधर है, बस मेरा वही एक लाइफ में मकसद है फिलहाल के लिए, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन एबेल का वैल्यूज देयर कैन बी 1 ऑर्बिटल, 3 5 7 एसपीडीएफ के हिसाब से। इसको और समझेंगे आगे, डोंट वरी, कि एस क्या है, पी क्या है, उसका शेप कैसा होता है, जीरो ही क्यों, तो वो सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ये 3 क्यों इधर, डोंट वरी, विल डिस्कस दैट इन डिटेल। बेसिकली जानना हो तो एस स्टैंड्स फॉर स्पेरिकल। तो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट को कैसे भी घुमाओ एक ही ओरिएंटेशन आता है उसका। इसके लिए 1। ये कैसा होता है पी, इट्स लाइक ऐसा कुछ देखो। तो इसका ऐसा भी हो सकता है पोजीशन, या ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है। 3 पोजीशन पॉसिबल है ना। देखो पी वाले का ऐसा होता है, तो ये एक्स एक्सिस पे हो गया तो पी एक्स हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस पे तुमको करना होगा तो पी वाई हो सकता है, और जेड पे करना होगा तो पी जेड हो सकता है। तो 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल, इसके लिए 3 3। ठीक है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब डी वाले में भी कुछ शेप होगा, मैं बताऊंगा आगे, तो मैंने तुमको अभी बता दिया, वरना तुम सोचोगे ऐसा 3 का ऐसा ऐसा का ऐसा। तो एस पी डी एफ पे डिपेंड करता है, वो एस स्पेरिकल है। तुम स्पेरिकल ऑब्जेक्ट को कैसे भी घुमाओ उसका एक ही ओरिएंटेशन आएगा, एक ही लोकेशन आएगा। अरे बाबा बॉल को, एक पेप्सी की बॉल लो, घुमाओ उसको किधर भी, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट स्पेरिकल ही रहेगा, कितना भी कुछ भी कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अच्छी तरह से इस पार्ट को मैं रफ कर देता हूं, तुम लोग को समझ में आ गया होगा। एक बात बताओ, समझ के बताना, एकदम सोच कर। एल जब 0 था तो एम एल 1 आया। एल जब 1 था तो एम एल 3 आया। एल जब 2 था तो एम एल 5 आया, मतलब 5 ऑर्बिटल पॉसिबल है। एल जब 3 था तो एम एल 7 आया। कैन आई मेक अ जनरल स्टेटमेंट ओवर हियर, और कैन आई मेक अ जनरल फॉर्मूला ओवर हियर जो किसी भी एल के वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल होगा। लाइक एमएल का वैल्यू उस पर तुम पुट करो, सॉरी एल का वैल्यू तुम उस पर पुट करो फॉर्मूला में, तुमको एमएल एक चुटके में मिल जाएगा, एक झटके में मिल जाएगा। सो द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। किसी भी एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? जब एल 0 था तो एमएल 1 आया, एल 1 था तो एमएल 3 आया, एल 2 था तो एमएल 5 आया। एट द एन एल एंड एमएल का वैल्यूज कैन आई मेक अ जनरल फॉर्मूला। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल इज गिवन बाय 2l + 1। एल को 0 पुट करो, तुमको 1 मिलेगा। एल को 1 पुट करो, 3 मिल रहा है। एल को 2 पुट करो तो 2 इंटू 2 4 + 1 5 ऑर्बिटल। एन का वैल्यू 3 पुट करो तो 7 आ रहा है। तो दिस इज अ फॉर्मूला दैट यू टू अंडरस्टैंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। एंड हमेशा याद रखना, एक ऑर्बिटल में, रिमेंबर दिस, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे अपने को? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर पॉसिबल। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यू आर गेटिंग इज 2l + 1, ये टोटल है, तुमको इतना मिल रहा है। बच्चों इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे? मैंने क्या बोला, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, तो इतने सारे ऑर्बिटल्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तुमको टोटल इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो 2 इंटू दिस पर्टिकुलर वैल्यू अबाउट n l ml, n you get 1 2 3 4 5, n is 0 to n minus 1, ml is minus l2 plus l. You can get values, right? Principal quantum number, azimuthal and magnetic. The last one is n gives you idea about orbit या शेल,
L gives you idea about subshell and ML gives you idea about orbital, कितने ऑर्बिटल होंगे, ठीक है बच्चों. And the one which was discovered by an experiment, Gern-Berlich experiment, guy who predicted the spin, and very interesting it is. Just give me a sleep. And this is Stern-Gerlach experiment, not there in a syllabus. ये मेरी फाइनल ईयर की बुक है, ठीक है. So this was the apparatus which was taken. There was a source, magnetic field, and then there was some detection which was done, not required for you all. But yes, Stern-Gerlach experiment was done to predict. It was a direct experimentation and the first one to predict the spin. ठीक है, experimentally done, not there in your syllabus at all beta, not required for you all. But yes, if you study higher physics, you will get it. ठीक है, okay. Spin quantum number ms. अच्छा, इसकी खासियत क्या बच्चा, इसकी वैल्यू सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए दो ही हो सकती है, या तो प्लस हाफ और माइनस हाफ. फॉर एन इलेक्ट्रॉन, फॉर अ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इट विल चेंज. फॉर इलेक्ट्रॉन इट का वैल्यू कैन बी प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है. एंड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, it is given by mu which is equal to root of n into n plus 2 becquerel unit. हाँ सॉरी, बोर मैग्नेटॉन, क्या बोल रहा हूँ मैं, बोर मैग्नेटॉन. एंड दिस n is what, so n is basically number of unpaired electrons. अरे वो कैसे निकालते हैं मैं तुमको बताऊंगा later on, don't worry. Number of unpaired electrons और बाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर थोड़ा तुमको मैं बताऊंगा कैसे करते हैं. एक तो ये वाला पार्ट कैसे करते हैं मैं तुमको बताऊंगा, don't worry, this will come ahead. But the idea is it can have value plus half to minus half. अब स्पिन होता क्या है, तो देखो प्लैनेट्स सन की तरफ घूमते हैं लेकिन खुद के एक्सिस में भी घूमते हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन खुद के अराउंड भी इट रिवॉल्व्स, बट नॉट दैट इजी. बट हाँ, कुछ कुछ लोग इसको बोलते हैं कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसा कोई कोई लोग बोलते हैं इसको, बट इट्स अ रॉन्ग वे ऑफ पुटिंग इट. बट या द आइडिया इज इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी. जैसे हमने कैसे बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तुमको जब पढ़ा रहा था कि मास चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वैसे ये स्पिन एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई मैटर है तो उसमें स्पिन होगा ही. डिफरेंट हो सकता है हर एक का 110%, बट होगा, ठीक है. अगर n का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू 2 है, ठीक है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एसपीडीएफ n3 है, L2 है, ठीक है. देखो 0 1 2 3 SPDF, L का वैल्यूज ये लिख लेगा किधर, n3 है तो 3 तो आएगा ही, L2 है, L2 कब होता है, डी में, तो 3D इसका आंसर आएगा. 3D ऑर्बिटल इसका आंसर आएगा बच्चों. अगर N4 होता और L3 होता तो 4 और L3 किसके लिए होता है, F के लिए, तो आंसर 4F होता. अगर N3 होता, L3 होता तो आंसर क्या होता, एनीबॉडी, N3 L is 3, बच्चे लोग क्या बोलेंगे 3 और L3 है मतलब F. गलत, हो ही नहीं सकता ये वाला. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि L का वैल्यू ऑलवेज 0 to n-1, तो हमेशा n से एक कम ही होगा ये, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. सेट देता हूं n l m ml ms, प्रिंसिपल अजीमुथल मैग्नेटिक स्पिन. n का वैल्यू 3 है, सपोज n का वैल्यू 2 है, ml का वैल्यू -1 है, ये प्लस हाफ है. कैन दिस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट और नॉट, नॉट. n3 है तो n क्या होगा, 0 to n-1, तो 0 1 2 तो 2, यस वेरी गुड, बहुत अच्छे. -1, ml इज -l to +l, तो -2 -1 0 -1, तो ये भी पॉसिबल है और ये प्लस हाफ तो हो सकता है, तो ये वैलिड है. अच्छा n3 है, l भी 3 है, ये -2 है, ये प्लस हाफ है. कैन इट एग्जिस्ट, इट कैनॉट एग्जिस्ट बिकॉज n and l कैनॉट हैव सेम वैल्यूज. हमेशा l n से एक वैल्यू कम होगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. अच्छा ये 3 है, ये 2 है, ml -3 है, ये प्लस हाफ है सपोज, तो ये एग्जिस्ट. सो n3 है, l2 है, तो ये l की वैल्यू ठीक है, 0 to n-1 होता है तो एक कम होता है, तो ठीक है, वो तो ठीक है. लेकिन ml का वैल्यूज क्या होती है, -l to +l, तो इट कैन बी मैक्सिमम -2, -3 तो नहीं हो सकता, तो ये भी वैलिड नहीं है. अगर ऐसा कुछ दे दूं तो 5 4 3
माइनस हाफ, n माइनस वन, ठीक है, वेरी गुड, माइनस फोर टू प्लस फोर, वेरी गुड, तो ये वैलिड है, बोले या नहीं, फॉलोइंग 3f, मतलब n 3 है, और एस पी डी एफ, एल का वैल्यू 0 1 2 3, तो एफ का, तो एल का वैल्यू भी आ जाएगा 3, तो नॉट पॉसिबल। 3D, तो n का वैल्यू 3 आ जाएगा और d का वैल्यू आ जाएगा 2, तो पॉसिबल है। कोई भी लो, तुम लोग लो 4f, तो n का वैल्यू 2 और l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तुम कोई भी लो, 5d ले लो, तो n का वैल्यू 5 और l का वैल्यू d है ना, तो 2 हो जाएगा, तो पॉसिबल है।